सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम अपनी एजम्पशन को होल्ड करके रखते हैं तो हमारा रियलिटी किस तरीके से चेंज हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी एजम्पशन को चेंज तो कर लेते हैं, अपनी एजम्पशन न्यू एजम्पशन पे वो परसिस्ट तो करते हैं, बट क्या होता है ना कि वो उस एजम्पशन को वो होल्ड करके नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो न्यू एजम्पशन को अपनी रियलिटी में लेके ही नहीं आ सकते, है ना, लेके ही नहीं आ पा रहे हैं। मतलब उनके न्यू एजम्पशन के हिसाब से उनकी रियलिटी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि न्यू एजम्पशन को कैसे होल्ड करके रखना है और क्या पावर होता है अगर हम अपने एजम्पशन को होल्ड करके रखते हैं तो, है ना। क्योंकि लोग क्या करते हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि आप कभी अपने एजम्पशन को होल्ड करके रख रहे हैं, फिर दूसरे दिन आप छोड़ दे रहे हैं, फिर मन कर रहा है ठीक है न्यू एजम्पशन में जीते हैं, फिर मन कर रहा है कि नहीं छोड़ देते हैं, ना, ऐसी चीज़ें होता है। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में ना एक कुछ छोटा मोटा एग्जाम्पल भी लूँगा, क्योंकि आप अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं सिंपल एग्जाम्पल से ही चीज़ों को समझाता हूँ। क्योंकि सारी चीज़ें हमारे सामने ही होता है बट हम उसे देख नहीं पाते, मतलब हमारा नज़रिया वैसा नहीं होता है कि हम उन सिंपल चीज़ों से हर चीज़ को कनेक्ट कर पाए, है ना। तो इसलिए मैं ऐसे ही सिंपल चीज़ों से ही अपनी लॉ ऑफ एजम्पशन को कनेक्ट करता हूँ, ताकि आप लोगों को और हमारा कॉन्शियस माइंड जो कि सबसे ज़्यादा लॉजिकल होता है ना, तो उसको भी समझ में आ जाए और वो बीच में टांग ना अड़ाए, है ना। और बस, है ना। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड अगर आप मेरे वीडियो को कंसिस्टेंटली देख रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कम से कम 4-5 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं वेकेशन में गया था एंड उसके वजह से मेरा तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है ना, मेरे गले में भी कुछ हो रहा है, मतलब किच हो रहा है। एंड अगर बीच में खांसी वासी हो जाए तो वो उसे इग्नोर कर देना, ठीक है। एक और चीज़ पे भी मैं काम कर रहा हूँ, जो कि है 21 डेज सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज। आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि ये चैलेंज के बारे में, और अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाके क्लिक करो, उसमें एक वीडियो है, उस वीडियो को देखो, ताकि उससे पता चलेगा कि 21 डेज सेल्फ कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाला हूँ, क्या क्या समझाने वाला हूँ। क्योंकि ये बेस्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज होने वाला है। आई प्रॉमिस यू कि आप जितने भी सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज इंटरनेट पे किए होंगे कि ये बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसको मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। मैंने भी कई ऐसे चीज़ें किया हुआ है पहले, सो मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा मैं आपका टाइम लूँगा कि 21 डेज सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज क्यों। क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज़ होता है जो कि हमें हमारा परमानेंट रिजल्ट देता है। मतलब बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं, छोटा मोटा चीज़ या फिर बड़ी चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है। मतलब चीज़ें उनके साथ होता है, फिर उसके बाद चला जाता है, फिर होता है, फिर चला जाता है। ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है, या कभी होता है कभी नहीं होता, ये जो सिचुएशन होता है, पता है ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट डाउन होता है, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट सही नहीं होता है। दैट्स वाई हमारे साथ ऐसे चीज़ें होता रहता है। तो अगर हमें इसे परमानेंट रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, परमानेंटली सब कुछ सही करना है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट ही सबसे बेस्ट चीज़ है जिससे हम परमानेंटली सब कुछ चीज़ें सही कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस देता हूँ किसी भी चीज़ को, वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो मैं किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का लायक ही नहीं रहूँगा। मैं अपने आप को काबिल ही अगर मैं अपने आप को किसी चीज़ के लिए अगर काबिल ही नहीं समझ रहा हूँ, तो भाई मैं उस चीज़ का कैसे हकदार हो सकता हूँ। अगर भी वो चीज़ मेरे पास आ जाता है तो फिर वो चीज़ मेरे पास टिकेगा नहीं। केबीसी में बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए जीते हैं, राइट। बट आप अगर आज उनका लाइफ देखोगे तो उनके पास वो सब कुछ नहीं रहा होगा, वो करोड़ों रुपए नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मनी को लेके जो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, उनका जो बिलीव है, वही जो चीज़ है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। दैट्स वाई वो लोग फिर से वही पोजीशन में आ जाते हैं। भले ही उनको 2-5-10 करोड़ मिल गया है, लेकिन फिर क्या हो जाता है, फिर वो डाउनग्रेड आ जाते हैं, फिर वो अपने लेवल पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट वैसा ही है कि हम भाई गरीब ही हैं और हम गरीब ही रहेंगे, चाहे हमें तुम कुछ भी दे दो, है ना। चाहे तुम हमें करोड़ों क्या अरबों रुपए दे दो, फिर भी हम गरीब ही रहेंगे, है ना। बिलियन मिलियन ट्रिलियन दे दो तब भी हम गरीब रहेंगे, क्यों? खर्चा करके उड़ा देंगे, उनका माइंडसेट ऐसा ही है। खैर छोड़ो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को सही करो, ताकि रिजल्ट जो है वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। सो
इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने एजम्पशन को होल्ड करेंगे और एजम्पशन को होल्ड करके रखने का जो पावर है, मतलब अगर हम उसे होल्ड करके रखते हैं तो उसमें कितना पावर होता है, कितना ज़्यादा पावर होता है, वो हमारे रियलिटी में आ ही जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, इसको आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करना, बहुत अच्छे से सुनना एंड इसको रिलेट भी करना। ठीक है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं बट मैं आपको, आपके हाथ में जो फ़ोन है इसी फ़ोन के थ्रू ही मैं आपको ये एग्जांपल देने वाला हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो स्मार्टफ़ोन है, अभी आप ये फ़ोन पकड़ के देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, है ना, मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो ये जो फ़ोन है, अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी तो हमें ये चीज़ लग रहा है कि हाँ भाई पॉसिबल है, एक फ़ोन के ज़रिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब फ़ोन के ज़रिए हम क्या करते हैं, बातें करते हैं। सबसे पहला जो मेन चीज़ होता है, इसका जो डिस्कवर हुआ था इसको फ़ोन का, तो इसका मेन पर्पज़ क्या था कि फ़ोन पे बात करना, राइट, कॉल करना दूसरे लोगों को। तो अगर मैं 100 साल पहले या 200 साल पहले, 200 साल पहले अगर मैं किसी इंसान को मैं बोलता कि ऐसा एक चीज़ है, ऐसा एक डिवाइस है जिस डिवाइस से हम दूसरे लोगों से बात भी कर सकते हैं, तो क्या वो मेरी बात को मानेगा? नहीं मानेगा, राइट। तो वो क्या कहेगा कि मैं बोलूँगा कि भाई एक ऐसा डिवाइस है, उस डिवाइस से मैं अगर यहाँ किसी मतलब यूएस में बैठा कोई बंदे से मैं अगर बात करना चाहूँ ना, तो भी मैं बात कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या बोलेगा कि पागल भाई, ये पागल हो गया बंदा, इसका स्क्रू ढीला हो गया है ना, तो ये बोलेगा वो। और अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे वीडियो कॉल भी कर पा रहे हैं हम, मतलब कि हम उस इंसान को देख भी पा रहे हैं। तो अगर मैं 200 साल पहले इस इंसान को मैं बोलता कि वीडियो कॉल पे भी बात करता, तो वो मेरे को लात मार के भगा देता है ना। तो ये जो चीज़ होता है, ये क्या है कि उस टाइम पे हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो चीज़ अभी एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हम इस चीज़ पे मान पा रहे हैं। लेकिन अगर ये जो चीज़ है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर मैं आपको ये बोलता तो आप मेरी बात को मानते? नहीं मानते, राइट। तो ठीक वैसे ही वो भी इंसान नहीं मानता। तो एक किसी पागल खोपड़ी के दिमाग में ऐसा आया कि भाई ऐसा एक चीज़ बनाया जा सकता है जिससे हम दूसरे लोगों के साथ बात कर सकते हैं। पागल लोग ही करते हैं ऐसे चीज़, ठीक है, क्योंकि समझदार जो इंसान होते हैं वो तो रूल्स को फॉलो करते हैं, वो बस सीधे सीधे ही चलते रहते हैं कि भाई रास्ता ऐसा है, इसी पे ही चलो। जो पागल लोग होते हैं वही कुछ ना कुछ अटपटा करके कुछ नई चीज़ निकाल देते हैं ना। तो किसी पागल खोपड़ी के दिमाग में ये चीज़ आया, माइंड में ये चीज़ आया और फिर उसने इस चीज़ को करना चालू किया। ध्यान से मेरी बात को सुनना। उसने एज्यूम किया कि एक ऐसा डिवाइस बनाया जा सकता है जो कि इम्पॉसिबल है ना, उस टाइम के लिए तो इम्पॉसिबल ही था कि ऐसा एक डिवाइस बनाया जा सकता है जिससे हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। तो उसने सोचना चालू किया। जब उसने सोचना चालू किया, उसके दिमाग में उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको आइडियाज़ देने लगा कि ये करके देख, वो करके देख, वो करके देख, है ना, ऐसे चीज़ें करके देख, हो सकता है इससे काम बन जाए, हो सकता है इससे काम बन जाए। तो वो क्या करता गया, वो बनाता गया, है ना, वो बनाता गया चीज़ों को, वो धीरे धीरे करके बनाता गया। आपको क्या लगता है वो फेल नहीं हुआ होगा? फेल नहीं, हज़ारों बार वो फेल हुआ होगा। जैसे थॉमस एडिसन बल्ब बनाते टाइम कितने बार फेल हुए थे? आई थिंक लाइक 9999 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वो उतना टाइम फेल हुए थे, फिर 10,000 टाइम्स, मतलब इतना टाइम कोशिश करने के बाद वो एंड में जब 10,000 बारी आई, उसी टाइम पे उन्होंने बल्ब जो है वो बनाया, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो फेल में हुआ ना 9999 टाइम्स जो मैं फेल हुआ, ये मैं ऐसा कुछ तरीका निकाला जो कि काम ही नहीं करता। ये फेलियर नहीं है, ये मेरे लेसन्स है, राइट। तो ठीक वैसे ये भी इंसान जो है ये फेल भी हुआ होगा कितने टाइम, मतलब फेल हुआ होगा, सीख रहा होगा चीज़ों से। फिर धीरे धीरे वो क्या कर, उसने एक एज्यूम किया है एक चीज़ को, उसने एक चीज़ को एज्यूम किया, एज्यूम करके उस पर काम करना चालू किया। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है, इसमें बहुत सारे लेसन्स है और ये आपको परसिस्ट करने में और अपने एजम्पशन को होल्ड करके रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। तो उसको आइडिया आया, फिर वो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे बनाता गया और फेल भी होता गया और फिर इम्प्रूव भी करता गया, है ना। और इस बीच उसको क्या हो रहा था, उसको एंग्जाइटी हो रहा था। अभी एंग्जाइटी तो होता ही है, कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। आप खुद सोचो ना कि एक जो चीज़ पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता,
वो चीज़ को वो बनाने की कोशिश कर रहा है। कितना डाउट आया होगा मन में, कितना हज़ारों डाउट उसके मन में आया होगा कि भाई पता नहीं ये चीज़ काम करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं ऐसी चीज़ें हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसको कितने सारे लोग उसको ये बोले होंगे ना कि भाई तू पागल हो गया क्या, ऐसी चीज़ें होता है क्या, ऐसी चीज़ें काम करता है क्या, ये वो हज़ारों चीज़ें तो उसको बोला गया होगा, है ना। तो वो उसमें भी परसिस्ट कर रहा होगा। उसको क्या 3D ट्रिगर नहीं कर रहा होगा, 3D भी उसको ट्रिगर कर रहा होगा, लेकिन वो अपने एजम्पशन में रहा है कि भाई मैं तो बना के ही मानूंगा, है ना। फिर धीरे धीरे इस चीज़ को वो बनाता गया, और इस बीच जो भी डाउट्स आया, जो भी नेगेटिव थॉट्स आए, उसके साथ भी वो लड़ना चालू किया। एंड ये जो भी चीज़ें वो कर रहा था, बीच में जो भी चीज़ें वो कर रहा था, एक चीज़ है कि वो अपने एजम्पशन को कभी नहीं छोड़ रहा था, जो कि पहले कभी था ही नहीं, पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया था, है ना। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको आइडिया दिया, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको सारा चीज़ अरेंज करके दिया। अरेंज मतलब पहले से ये जो चीज़ है, ये जो फ़ोन है, ये पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, जब भी वो बना रहा था पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो अगर ये फ़ोन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो उसके दिमाग में कभी ये चीज़ आता ही नहीं। पहली बात है कि उसके दिमाग में कभी वो चीज़ आता ही नहीं। तो इस चीज़ में जो भी पार्टिकल्स लगे हैं, जो भी मतलब मेटल वगैरह या जो भी चीज़ें लगे हैं, वो पहले से ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। उसने बस क्या किया, उसने अपनी एजम्पशन को होल्ड किया, जिसके थ्रू उसके सबकॉन्शियस माइंड ने, यूनिवर्स ने या सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बोलो, तो उसने क्या किया, रीअरेंज किया सारी चीज़ों को, मतलब अरेंज किया सारी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग। उस चीज़ को, एक डिवाइस को बनाने में जो भी चीज़ें लगता है, वो सारी चीज़ें अरेंज होना चालू हो गया धीरे धीरे, और उसके दिमाग में वो आइडियाज़ आने लग गए, और जो भी डिवाइस में जो भी चीज़ें लगा हुआ है, वो सारी चीज़ों को वो बनाना चालू किया, क्योंकि वो ऑलरेडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो सारी चीज़ों को उसने क्या किया, रीअरेंज किया या अरेंज किया, जो भी बोल सकते हो। करने के बाद वो इस डिवाइस को बना डाला, है कि नहीं। तो ये जो एजम्पशन को उसने होल्ड किया, और उसी अकॉर्डिंग जब उसने एजम्पशन को होल्ड किया, उसी अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है यूनिवर्स उसको ला के दिया, क्योंकि वो पहले से ही था, और फिर ये डिवाइस बन के रेडी हो गया। तो पहली बात यह है कि उसने सबसे पहले अपनी 4D वर्ल्ड में उस चीज़ को बनाया, राइट। सबसे पहली बात है कि उसने अपनी 4D वर्ल्ड में, अपनी इमेजिनेशन में उस चीज़ को बनाया। अगर इमेजिनेशन में नहीं बनाया होता तो क्या ये रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता, नहीं करता। तो पहले उसने अपनी इमेजिनेशन में इस चीज़ को बनाया, फिर जब वो इमेजिनेशन में बनाया, उसको रियलिटी में लाने के लिए कुछ ब्रीज ऑफ इंसिडेंट होने लगा। जैसे चीज़ें उसको मिलता गया, आइडियाज़ आते गए, और फिर वो धीरे धीरे बनाता गया, है ना। और इस बीच उसको 3D भी ट्रिगर कर रहा था, लोग भी ताने मार रहे थे, उसको एंग्जाइटी भी हो रहा था, उसको डाउट्स भी हो रहा था, फियर भी हो रहा था कि यार अगर मैं यार इसमें फेल हो गया तो फिर लोग मुझे ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, ये भी चीज़ है, और पता नहीं ये चीज़ होगा भी या नहीं होगा, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपनी कैरियर पे फोकस करना है, ये सब क्या फालतू की चीज़ पे मैं लगा हुआ हूँ। मतलब तरह तरह की चीज़ें आप सोचो ना, कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी सारी चीज़ें उसके साथ हुआ होगा, राइट। बट इन सब चीज़ों के बीच भी, बावजूद भी वो क्या किया, वो इस एजम्पशन में टिका रहा, है ना, और फिर वो एजम्पशन को अपनी रियलिटी में रिफ्लेक्ट कर दिया। अगर इस बीच वो अपनी एजम्पशन को छोड़ देता तो एंग्जाइटी के चलते, या फिर फ्रस्ट्रेशन के चलते, या 3D को देख के अगर ट्रिगर हो जाता, तो ये सब चीज़ें अगर वो इस एजम्पशन को होल्ड ही नहीं किया होता। मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, वीडियो का मेन टॉपिक क्या है, कि एजम्पशन को होल्ड करके रखो, चाहे बीच में कुछ भी हो जाए, चाहे बीच में जितना भी नेगेटिविटी आए, चाहे बीच में 3D कुछ भी दिखाए, नहीं हो रहा है भाई, मुझे तो करना ही करना है, मुझे तो मैनिफेस्ट करना ही करना है, ये चीज़ होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि क्ले मेरे हाथ में है भाई। अगर क्ले मेरे हाथ में है तो मैं इसे चाहे कैसे भी बनाऊंगा, चाहे दुनिया में पहले से भी वो चीज़ ना हो, फिर भी मैं बनाऊंगा। है आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अपने एजम्पशन पे टिके रहो। अपने एजम्पशन पे टिके रहोगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी रियलिटी में आ ही जाएगा। और अगर नहीं है तो मैं बोलूँगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करो, अपने आप पे काम करो। विक्टिम जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप विक्टिम बन रहे हो तो आप कभी भी क्रिएटर जोन में नहीं आ पाओगे।
और अगर आप क्रिएटर जोन में नहीं आ रहे हो तो आप कभी भी चीज़ों को क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई भी विक्टिम कभी भी कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। समझ रहे हो मेरी बात? सो इस वीडियो से या इस एग्जाम्पल से आई गेस आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गया होगा, काफ़ी चीज़ों को आपने नोटिस किया होगा। आपके साथ भी ऐसा ही होता है। क्या होता है? 3D ट्रिगर करता है और आपको भी लोग ताने मारते हैं, या फिर आपको भी डाउट होता है, आपको फियर होता है, आपको एंग्जाइटी होता है, आपको ये तरह तरह की चीज़ें होता है, जो कि आप कोई एलियन नहीं हो, आप कोई दूसरा इंसान नहीं हो जो कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है। नहीं, ये सबके साथ होता है। आज जो भी चीज़ें किसी ने भी अपनी रियलिटी में जो भी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ है, उसके साथ भी यही चीज़ हुआ था, बट उसका पावर ये था कि वो अपनी एजम्पशन को होल्ड करके रखा था। दैट्स व्हाई उसके रियलिटी में वो चीज़ आ गया। आपका ये है कि आप कमज़ोर पड़ जा रहे हो, आप कमज़ोर पड़ जा रहे हो और आप एजम्पशन को होल्ड नहीं कर पा रहे हो, और आप छोटा सा डाउट आ गया, अरे यार ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हुआ, ये वो क्यों हुआ। क्या है, ये होता है यार, ये होता है, नॉर्मल चीज़ें हैं। आपको दोनों में से क्या चीज़ पसंद है? एक एंग्जाइटी हो रहा है, आप करते जा रहे हो, ठीक है, आपको एक एंग्जाइटी हो रहा है, और ये है कि आपको सिर्फ परसिस्ट करना है। तो आप इन दोनों चीज़ में से कौन सी चीज़ को चूज करोगे? अगर एंग्जाइटी को चूज करोगे तो फिर पता है क्या होगा कि आपके अंदर और एंग्जाइटी बढ़ेगा, आपके अंदर और फियर बढ़ेगा, आपके अंदर और जो है क्या बोलते हैं उसको, डेस्परेशन वगैरह, ये सब चीज़ें बढ़ने लग जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर आप इस पे फोकस करोगे, जिस पे आप फोकस करोगे वही चीज़ ग्रो करेगा। जिस पे आप पानी डालोगे, जिस पेड़ पे आप पानी डालोगे वही पेड़ आपका बड़ा होगा। समझ रहे हो? या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि मुझे जो चीज़ नहीं चाहिए वो चीज़ मैं क्यों बार बार सोचूं। मुझे जो चीज़ नहीं चाहिए, मतलब एंग्जाइटी, फियर या फिर ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, इसके बारे में मैं सोचूंगा ही नहीं। सोचूंगा ही नहीं का मतलब क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों। अरे हर क्यों का मतलब नहीं होता भाई, होता है, ये चीज़ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, आया है चला जाएगा, उसमें क्या है। हमें तो सिर्फ अपने एजम्पशन पे, अपने डिज़ायर पे, अपने से मतलब है, उस पर फोकस करो ना। समझ रहे हो? ये चीज़ होता है, मैं भी मानता हूँ, मेरे साथ भी हुआ था, बट मैं अपने आप को ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, आपको क्या लगता है कि मुझे अब भी एंग्जाइटी नहीं होता? भाई होता है, मुझे भी होता है, लेकिन मैंने उसको इस वे में लिया है कि मैं उसको हैंडल इतना इजीली कर लेता हूँ कि मतलब कभी भी अगर ऐसा लगता है ना कि भाई एंग्जाइटी हो रहा है मुझे या फिर ऐसा कुछ, तो मैं ये सोचता हूँ कि एंग्जाइटी हो रहा है का मतलब ये है कि मैं अपग्रेड होने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो दिमाग है, मेरा जो कॉन्शियस माइंड है, वो तो हमेशा पीछे खींचता है। और जब भी एंग्जाइटी होता है, फियर आता है, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा है, और अगर कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा है तो मेरे लिए तो ये अच्छी बात है ना। मेरे लिए तो ये अच्छी बात है ना कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा हूँ, मतलब मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं एक जगह पे स्टक नहीं हो रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप भी अपने आप को यही चीज़ बोलो, ठीक है। सो गाइज, आई थिंक आपको वीडियो में से काफ़ी चीज़ें समझ में आ गया होगा, एंड आई थिंक आपको अभी पता चल गया होगा कि द पावर ऑफ होल्डिंग योर एजम्पशन का मतलब क्या होता है, इसका क्या पावर होता है, कितना पावरफुल होता है ये, राइट। सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए आप अपनी एजम्पशन को होल्ड करो एंड आप अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। सो क्रिएट योर न्यू वर्ल्ड।